जरा सोचिए, एक ऐसा धमाका जो इतना अचानक और जोरदार था कि मीलों दूर खड़े लोगों को लगा जैसे कोई बम फट गया हो। 23 नवंबर को 12,000 सालों के इतिहास में पहली बार इथियोपिया का हाइलिक ज्वालामुखी एक भयानक आवाज के साथ जाग उठा। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज 190 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और इसके झटकों से पड़ोसी देश जिबूती तक में भूकंप महसूस किए गए। इस विस्फोट से 500 फीट ऊंचा राख का एक विशाल बादल आसमान में छा गया, जो इतना घना था कि अंतरिक्ष से भी साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन डरने वाली बात यह है कि ये जहरीला बादल सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं रहा। हवा के साथ ये ओमान, यमन और पाकिस्तान होते हुए सीधा भारत के ऊपर तक पहुंच गया। यही वजह है कि आपने दिल्ली और मिडिल ईस्ट में कई फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबरें सुनी होंगी। दरअसल ज्वालामुखी की ये राख सिर्फ धूल नहीं होती, इसमें कांच के बहुत छोटे और नुकीले कण होते हैं। अगर कोई विमान इसमें से गुजरता है तो ये कण सैंड पेपर की तरह काम करते हैं। ये कॉकपिट के शीशों को इतना घिस देते हैं कि पायलट को कुछ दिखाई नहीं देता। और इससे भी खतरनाक यह है कि ये कण इंजन के अंदर पिघलकर उसे हवा में ही बंद कर सकते हैं। राहत की बात यह है कि अवडेरा रीजन के कई गांव राख में दबने के बावजूद किसी की भी जान नहीं गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ज्वालामुखी डानाकिल डिप्रेशन में मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक माना जाता है। ये किसी दूसरी दुनिया जैसा वीरान इलाका है जहां तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसलिए यहां इंसानों का रहना लगभग असंभव है। लेकिन आखिर ऐसा अभी क्यों हो रहा है? ये कोई मामूली विस्फोट नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अफ्रीका महाद्वीप सचमुच टूट रहा है। जमीन के नीचे नूबियन, सोमालियन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिंच रही हैं। इस इलाके को अफार रिफ्ट कहा जाता है और ये ठीक उसी रफ्तार से फट रहा है जिस रफ्तार से आपके नाखून बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि 5 से 10 मिलियन सालों में ये दरार पानी से भर जाएगी और एक नए महासागर में बदल जाएगी, जिससे अफ्रीका हमेशा के लिए 2 अलग-अलग महाद्वीपों में बढ़ जाएगा। रातों रात जमीन में बड़ी दरारें पड़ने से लेकर हजारों सालों बाद ज्वालामुखियों के जागने तक हम अपनी आंखों के सामने दुनिया के नक्शे को बदलते हुए देख रहे हैं। अब जैसे जैसे ये राख का बादल चीन और म्यांमार की ओर बढ़ रहा है, ये हमें ये याद दिलाता है कि हमारे पैरों के नीचे की धरती हमारी सोच से कहीं ज्यादा हलचल भरी है।